गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम के लास्ट शायद 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं और 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं, मुझे याद नहीं ठीक से। तो अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर में मैक्सिमम में देखो क्या है कि अपना एंडिंग आ गया है, मतलब लगभग 20-25% बची हुई है, तो एंडिंग आ चुका है। तो मैं क्या सोच रहा था कि एंडिंग कर देते हैं और उसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ और है कि एक चीज़ और है कि अगर आपको नहीं अभी तक समझ में आ रही है एग्जाम में, तो आप पीछे के लेक्चर सारे देखो, एक बार रिवीजन मारो, पूरे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए सभी जल्दी लो से, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल, फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैक्सिमा मिनिमा क्लोज्ड इंटरवल का क्या अलग नौटंकी है, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से वर्किंग प्रोसेस डाल लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो वर्किंग प्रोसेस में देख लेते हैं, वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो वर्किंग प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 लिखिए, वर्किंग प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 लिखिए जरा। लेट f(x) be a function, let f(x) be a function be defined on a closed interval a comma b, on a closed interval a comma b, on a closed interval a comma b। पहले स्टेप क्या कहती है कि गिवन इंटरवल y इज इक्वल टू f(x), जो कि इंटरवल हमारा x जो है वो बिलोंग करता है इंटरवल a से b के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, फाइंड dy अपॉन dx। हमें क्या निकालना है सबसे पहले, फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि f डैश x। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके। पॉइंट नंबर 2 यानी कि स्टेप नंबर 2, टेक dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यूज मिलेगी c1 c2 c3 डॉट 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 cn। समझ में आया? तो लिखिए जरा स्टेप 2 में, इसको आप स्टेप नंबर 1 में लिख लें, इतनी चीज को स्टेप नंबर 1 में नोट कर ले, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज को स्टेप नंबर 1 में नोट कर लीजिए। इसका डायरेक्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ठीक है। और लिखिए पुट dy dx इक्वल टू 0, पुट dy dx इक्वल टू 0 and find the values of x, and find the values of x, okay। ये नोट कर लेते, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, स्टेप नंबर 3, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3। देखो यार, स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आउट ऑफ दीज वैल्यूज f of a, f of c1, f of c2 डॉट 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 f of b। तीसरा पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस वैल्यूज f of a, f of c1, f of c2 डॉट 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 f of b। तो यहाँ से मतलब आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन उठा कि सर f a या f b, a और b तो चलो इंटरवल के पॉइंट है, c1 c2 इससे निकलने वाले पॉइंट है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो c1 c2 c3 पॉइंट निकलेंगे वो किसको बिलोंग करने चाहिए, इंटरवल को बिलोंग करने चाहिए। किसको बिलोंग करने चाहिए, इंटरवल को बिलोंग करने चाहिए। बात पकड़ में आ गई थी? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है? आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। इसके लिए नोट कर लो इस बात को। ओके, नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन अपने पास बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 24x और प्लस का 107, ठीक है। fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप है कि f डैश x निकालना है, तो d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 24, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट f डैश x इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 24, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, तो x की जितनी वैल्यू आ गई 2 और -2। अब हमें ये देखना है कि ये क्या है, इंटरवल में देंगे, इंटरवल दिया है इन्होंने, हाँ इंटरवल दिया है 1 से 3, 1 से 3, समझ में आ रहा है। इंटरवल अपने को दे दिया इन्होंने 1 से 3, तो बस क्या दिक्कत है, f1 इक्वल टू, एक मिनट आओ, -2 क्या इसके अंदर है, -2 क्या इसके अंदर है, नहीं है ना, तो फिर -2 इज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 3, तो -2 पॉइंट नहीं चाहिए हमको सिर्फ क्या क्या चाहिए, f1 की वैल्यू चाहिए, f2 की वैल्यू चाहिए और f3 की वैल्यू चाहिए। समझ में आ गया इतना, हमको वैल्यू चाहिए f1 की, f2 की और f3 की। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, f1 मतलब यहाँ पर 1 का क्यूब यानी 2, 24, 107, तो ये 2 109, 109 में 24 चला जाएगा, कितना बचेगा मुझे नहीं पता कितना चलेगा बचेगा, तो ये बचेगा 85, और ये f2 जरा वैल्यू निकालो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बचेगा यहाँ पर 16, और यहाँ पे 4 2 जा 18, तो 48, तो 16 में 48 32 माइनस का 32 और प्लस का 107, तो 132 कितना 68 और 75 बचेगा शायद यहाँ पर, कितना आ जाएगा अपने पास 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, और f3 की वैल्यू मैं बुक से देख रहा हूँ, f3 की वैल्यू आ जाएगी 89। तो अब देख लो सबसे पहले तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो दिस इज मैक्सिमम और इन दोनों में मिनिमम, ओके। तो f ऑफ 3 यानी कि x इक्वल टू 3 पर ये कैसा फंक्शन मैक्सिमा है, और x इक्वल टू 2 पर, सॉरी किस पर 2 पर, हाँ ये कितना है मिनिमा है, कितना है मिनिमा है। बोलो बात समझ में आ गई, इतनी आ गई, कोई कंफ्यूजन है किसी को, ओके। अब प्रॉब्लम ये आती है सर ये मैक्सिमम मिनिमम को बोलते क्या है भाई, ये प्रोसेस तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में सिमिलर ऐसा हुआ करता था, ऐसा प्रोसेस अपना लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में भी हुआ करता था, तो आखिर यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने पास ऑब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड ऑब्सोल्यूट मिनिमम। क्या बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट मैक्सिमम और ऑब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये ऑब्सोल्यूट मिनिमम। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है किसी को, नोट ठीक। ओके, तो यार देखो सीधी सी बात है कि अपने पास कहानी गिनी चुनी है, आसानी से सामने आ जाती है, ठीक है। हटा देते हैं इसको। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सा एक कोई ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा था क्या क्या करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखिए जरा, करा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू fx इज इक्वल टू sin x और इंटरवल है अपने पास पाई से 2 पाई। ओके, तो यार सिंपल सा है, f डैश x इक्वल टू cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना cos 0 90 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखना है कि इंटरवल के अंदर कौन कौन से बिलोंग करती है, तो पाई बाई 2 इज बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, नो पाई बाई 2 नहीं बिलोंग करेगी क्योंकि पाई से पहले पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास देखते हैं 3 पाई बाई 2, तो क्या 3 पाई बाई 2 इसको बिलोंग करेगा, हाँ 3 पाई बाई 2 इसको बिलोंग करेगा, तो 3 पाई बाई 2 इज बिलोंग पाई से 2 पाई, 180 से 360, तो ये तो 270 है ना, बिलोंग करेगा। ये 5 पाई बाई 2 यानी 450, तो ये तो बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन को वैल्यू चाहिए एफ ऑफ पाई की,
एफ ऑफ 3 पाई बाई 2 की और एफ ऑफ 2 पाई की, ठीक है। तो साइन पाई 0 होता है, 3 पाई बाई 2 साइन 270 -1, और ये भी कितना 2 पाई भी 0 होता है। तो फिर देखो अपने हिसाब से, क्लियर इतना, कोई दिक्कत, नोट कर लो। तो ये हमारा 0 पाई और 2 पाई क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और 3 पाई बाई 2 क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम। इस क्लियर, नोट करो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग जल्दी से। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k, पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k, okay, where h k greater than 0, where h and k greater than 0। आगे लिखिए, makes positive intercept on the coordinate axis, then the minimum length of the line intercept between the coordinate axis, line intercept between the coordinate axis। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन है इसका h की पावर 2/3 प्लस k की पावर 2/3 की होल पावर 2/3। दूसरा ऑप्शन है इसका h की पावर 3/2 प्लस k की पावर 3/2 की पावर 2/3, सॉरी इसकी पावर 3/2 है, इसको सही कर लेना। और तीसरा है हमारे पास h की पावर 2/3 माइनस k की पावर 2/3 की पावर 3/2, और चौथा ऑप्शन है h की पावर 3/2 माइनस k की पावर 3/2 की पावर 2/3। ओके, तो ये ऑप्शंस नोट कर लो ताकि मैं इसका बोर्ड साफ करूं और फिर उसके बाद सॉल्व करूं, ठीक है। इतनी गर्मी है यार, चलिए हो गया। चलिए अब देखो यार, कहानी कुछ ऐसी है कि एक लाइन है जो जो h और k से पास हो रही है, h और k से क्या हो रही है, पास हो रही है। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो h, k पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और वो एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब स्लोप है सिंगल, भाई एक्सिस को कट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात वहाँ कोई ना कोई स्लोप होगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो एंगल में थीटा मान लिया, उस थीटा का स्लोप मान लिया m, ठीक है ना। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई साहब बताओ, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, बता सकते हो क्या। तो वो जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, y माइनस, भाई पॉइंट क्या है h, k, और स्लोप क्या है अपने पास m। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आ गई इतनी, कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो देखो यार ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, y माइनस के इक्वल टू m x माइनस h। अब ये एक्सिस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करती है। तो सबसे पहला हमने मान लिया कि ये x एक्सिस को कट करती है। किसको कट करती है? x एक्सिस को कट करती है। अब जब ये x एक्सिस को कट करती है तो यार देखो यार, जब x एक्सिस को कट करेगी तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो y इक्वल टू 0, तो माइनस k इज इक्वल टू m x माइनस h। तो माइनस का k अपॉन m ऐसा कुछ तो आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा क्या मेरे भाई, ये माइनस का h प्लस का h हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h माइनस k अपॉन
m, यानी कि a पॉइंट हम मान लेते हैं, हम मान लिया कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रफली फिगर बना लिया, ये लाइन कट कर रही है इसको, है कि नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है, तो यहाँ भी कट करा दिया, यहाँ भी कट करा दिया। अब जरा ध्यान देना, तो ये हमारे पास कहानी क्या है, तो ये हमारे पास कहानी है कि ये a पॉइंट पे कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, a पॉइंट पे। जब ये a पॉइंट पे कट कर रही है तो भैया सीधी बात है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h माइनस k अपॉन m, 0। बात समझ में आ गई, क्लियर है अपने पास, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि y एक्सिस को कट करती है। किसको कट करती है, कट y एक्सिस। अगर आधी हिंदी आधी इंग्लिश में लिख देते हैं, कट y एक्सिस। तो जब ये y एक्सिस को कट करेगी, किसको कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, तो भैया जब ये y एक्सिस को कट करेगी तो ऑब्वियसली बात है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y माइनस k इज इक्वल टू, ये m उधर जाएगा तो माइनस का mh आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा k प्लस माइनस mh। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, k माइनस mh। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, b के। किसके कोऑर्डिनेट होंगे, b के। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ओके, तो ये बात हुई सिर्फ उसकी पहली वाली लाइन की, कि एक स्ट्रेट लाइन है जो h, k पॉइंट से पास होती है और जो पॉजिटिव एक्सिस को कट करती है विद द स्लोप ऑफ m। ओके, तो ये नोट करो पहले, इतना जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हमसे वो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम लेंथ। क्या बोल रहा था, कह रहा देन मिनिमम लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें वो मिनिमम लेंथ बताओ जिसके लिए लाइन क्या इंटरसेक्ट को बहुत ही मिनिमम कट करे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। क्या निकाल लेते हैं, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन लोग पहले। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और ए बी के बीच की डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो y2 पता मान लो इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लें, p मान लेते हैं। चलो ए बी, चलो मान लो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, भाई मुझे बीच की डिस्टेंस का फार्मूला नहीं पता है, आप बता दो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस h माइनस k अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है, k माइनस mh माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास स्क्वायर कर दो, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, h माइनस k अपॉन m का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, k माइनस mh का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आ गया इतना? तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। चलो ठीक है, इसको हम m के टर्म में क्या करा दे रहे हैं, डिफरेंशिएट करा दे रहे हैं। किसके टर्म में डिफरेंशिएट करा दे रहे हैं, m के टर्म में डिफरेंशिएट करा दे रहे हैं। तो भाई साहब 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ध्यान देना हम किसका डिफरेंशिएट करा रहे हैं, डी ऑफ डी एम, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर आ जाओ हमारे पास, जब इधर आ जाओगे अपने पास तो ये कहानी हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स h माइनस k अपॉन m, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो h का 0 हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा, अब 1 अपॉन m का डिफरेंस माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, तो पहले से नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन m स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस 2 टाइम्स k माइनस mh, और फिर से हम करा देंगे। अच्छा इसका k कांस्टेंट है ना, तो k भी तो आएगा, k भी तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, k अपॉन m को दोबारा करेंगे ना तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस k अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा सेट। इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। अब हम सबको पता है कि d ऑफ dm ऑफ ab स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लें, इक्वल टू 0 दिखा दें, इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो इसको हम इक्वल टू क्या करेंगे, 0 दिखा देंगे, तो यहाँ तक m की वैल्यू निकाल। तो यहाँ देखो मैं स्पेस और टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, बुक से देख रहा हूँ m की वैल्यू निकाल के, मैं नोट से देख ले रहा हूँ m की वैल्यू क्या निकली। तो मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ m की वैल्यू अपने पास आई हुई है, इसको जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का k अपॉन h की होल पावर 1/3, k इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन होल बाई 3। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ में आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारे पास। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? समझ में आ गया इतना?
ओके, अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा डेरिवेट कराना है। हमें इसको क्या कराना है, दोबारा डेरिवेट कराना है। तो देखो यार, जब हम इसको दोबारा डेरिवेट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये m कैसा आया, नेगेटिव आया है, m कैसा आया है, नेगेटिव आया है। तो इसका जब हम दोबारा डेरिवेट कराएंगे तो अगेन डेरिवेट, जब इसका अगेन दोबारा डेरिवेट कराएंगे तो भाई साहब देखना जरा, यहाँ पर m नेगेटिव है तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। भाई दोबारा जब डेरिवेट कराओगे तो m की वैल्यू मत रखो, पहले दोबारा डेरिवेट कराओ, ठीक है। तो तुम दोबारा डेरिवेट कराओगे, इसको पहले अंदर ले जाओ। इसको जो तुम अंदर ले जाओगे तो माइनस का k अपॉन m स्क्वायर, और इसको भी ले जाओगे तो ये माइनस का k स्क्वायर अपॉन m क्यूब आएगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फिर से इसका दोबारा डेरिवेट करोगे इसका तो माइनस का m फिर इसको पॉजिटिव कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा ना। अब क्या होगा कि ये हमारे पास m की वैल्यू जो इस पे रखोगे जाकर के, तो उसको जब हम दोबारा डेरिवेट कर लेते हैं क्या दोबारा, यार जगह कम है, बस ये सोच रहे थे कि जगह कम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको दोबारा डेरिवेट ना करना पड़े। बाकी आप बताओ क्या करें, करते हैं, चलो दोबारा डेरिवेट कर देते हैं। चलो अब आपके बाद दोबारा डेरिवेट कर देते हैं, इतना हटा दो वरना बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। ये तो नोट कर ही लोगे आप लोग, ठीक है, वो तो स्क्रीन रोक के नोट कर सकते हो। हम इसको दोबारा जब डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट, तो d2 ऑफ dm स्क्वायर d ऑफ dm, यहाँ पे कितना आ जाएगा ab स्क्वायर, भाई इसको दोबारा डेरिवेट कर रहे हैं तो इसको अभी मत लगाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, नहीं 3 बार हो जाएगा। तो इसको पहले एक काम करो, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मैं यहीं छोटा सा लिख ले रहा हूँ, 2 टाइम्स kh अपॉन m स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ओके, प्लस का या माइनस का 2 और hk माइनस का mh स्क्वायर, ओके। चलो दोबारा डेरिवेट करते हैं इसको, तो 2 दोबारा कांस्टेंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2kh अपॉन m क्यूब, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3k स्क्वायर अपॉन m की पावर 4, ये ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस का 2, hk का 0 माइनस का m का 1 हो जाएगा, h स्क्वायर बचेगा तो प्लस का हो जाएगा h स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है किसी? अब यहाँ पे तो m खत्म हो गया भाई, यहाँ पर तो जो m था वो खत्म हो चुका है। अब अपने पास बचा सिर्फ इतना टर्म बचा है ना, तो जरा ध्यान देना, आप देखना। अब जैसे ही आप m की वैल्यू यहाँ डालोगे, जैसे आप यहाँ पे m की वैल्यू डालोगे तो भैया m नेगेटिव है, 4 डिग्री का कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ m है नेगेटिव, कैसा रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पहले से ही नेगेटिव है, m क्यूब कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, m क्यूब कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो जब भैया m क्यूब नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो मतलब ये भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिलेगा। कब, आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ m। तो जब हम m की वैल्यू इसको देंगे तो अपन को कहानी क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी, ठीक है ना। ये तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका मतलब है कि जब पूरा फंक्शन कैसा होगा, ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब ओवरऑल पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, f(x) इज, या जो कैसा होगा, मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमम होगा। समझ में आ गया इतना। अब अपने पास m की वैल्यू क्या निकली थी, m की वैल्यू निकली थी माइनस का k अपॉन h की पावर 2 1/3। तो आप m की वैल्यू उठा के किसको दे दोगे, स्ट्रेट लाइन को। किसको दे दोगे, स्ट्रेट लाइन को। तो भैया स्ट्रेट लाइन क्या थी आपकी, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या थी, h माइनस k अपॉन m का होल स्क्वायर और प्लस k माइनस mh का होल स्क्वायर। यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दोगे, जो भी ऑप्शन मैच कर जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना, क्या अगर बच्चे थोड़े नवाया से कर लोगे ना, ओके गुड। नोट कर लो जल्दी से। ओके श्री राधे 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 राधे। कोई कंफ्यूजन है? ओके चलो हटा देते हैं इसको। अब यार अपने पास थोड़ी वर्ड्स प्रॉब्लम है, अपने पास क्या है, थोड़ी सी वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो मुझे याद है कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमारे बोर्ड में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। देखिए मैक्सिमम मिनिमम पे और एक्सट्रीमम पॉइंट वैल्यूज़ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे ज़्यादातर जेई में, देखो जेई में टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये वगैरह वो चाहे कम से कम आपको 2 क्वेश्चन में निपटा देगा, ठीक है ना। मैं आपको सच बताऊँ भाई, ईमानदारी से बताऊँ आपको ना, तो ये 4 टॉपिक जो होते हैं ना अपने, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना, और कभी कभी वो टेंजेंट नॉर्मल भी ले लेता है,
या नहीं भी लेता है, लिमिट को यूज कर देता है, कॉन्टिन्यूटी को यूज कर देता है, ठीक है ना। इन तीनों से ये क्वेश्चन बना देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो सीधी बात मैं आपको बोलूं कि आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मतलब पूरा फुल टास्क प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे, है कि नहीं। तो यार मैं इतना कहूँगा कि तीनों को अच्छे से तैयार कर लो। मैक्सिमम मिनिमम मेरी तरफ से खत्म हो गई है। मैं चाहूँगा तो भी एक लेक्चर और बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूँगा तो एक लेक्चर और बना दूंगा अभी इसका, ताकि मुझे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या, मैं भी घर पे हूँ तो मैं अभी, मेरे पास बुक्स नहीं है अच्छी, तो लेकिन मैं फिर भी वीडियोस बना के आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर कभी बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया मैंने। हाँ, कभी कदार क्या होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि व्हाट इज सर ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, मतलब जो ओपन इंटरवल के लिए होता है, तो वो भी हम उसका भी, चलो उसी को हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के बना देंगे, ठीक है ना। तो आज या कल परसों में जब भी हमें टाइम मिलेगा उसका वीडियो बना देंगे या फिर नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो कि हमारी खत्म हो चुकी है। वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए आप अपनी 12th की बुक देखो। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम 2-4 प्रॉब्लम करवाई है, तो बस उसी टाइप से ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है ना। उसी टाइप से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपके पास फार्मूला, जैसे ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, तो प्रोसेस वही रहता है, बस मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए, या फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जैसा भी अपने, ठीक है सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को शेयर करना हो तो कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अपने डाउट को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।